नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब पाठ 32 12वें दिन बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय भीष्म सरसैया पर भाग 2 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से दुर्योधन और कर्ण की जो योजना होती है युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने की, वह विफल हो जाती है और सूर्यास्त हो जाता है। उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब आज 12वें दिन का अध्ययन हम करेंगे। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। जब युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की उनकी योजना विफल हो जाती है, अब उन्होंने प्लान बनाया, योजना बनाई कि हम अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से लड़ते लड़ते दूर ले जाएंगे और फिर जो है हम युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े हैं और अर्जुन जो तीसरे नंबर पर, पांडवों में तीसरे नंबर पे है। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। एक ही बार नहीं, कई बार प्रयास किया, पर कई बार कोशिश की कि युधिष्ठिर को वह जीवित पकड़ ले, पर उनका हर बार का जो प्रयास है वह असफल रहा। उनको वह जीवित पकड़ नहीं सके। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। भगदत्त जो है वह प्राग ज्योतिष देश के जो अधिपति राजा नरकासुर के पुत्र हैं और वह इंद्र के मित्र भी थे। किसी कारणवश वो जो है वह कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। भगदत्त बहुत ही पराक्रमी था, वीर था और उसका हाथी भी जो है बहुत ही बलशाली था। तो जब वह युद्ध क्षेत्र में आया तो लोगों को लगा या अफवाह फैल गई कि भीमसेन यानी कि भीम, पांडवों के भाई जो युधिष्ठिर से छोटे हैं, उनको भगदत्त के हाथी ने मार दिया है। यह शोर जो है पूरे रण क्षेत्र में फैल गया। युधिष्ठिर ने भी इस पे विश्वास कर लिया कि शायद भीमसेन सचमुच ही मारा गया। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। युधिष्ठिर के जो वीर थे, सैनिक थे, उनको आज्ञा दे दी कि वो भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक यानी कि जो सेना टुकड़ी है, आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। वृद्ध मतलब यानी कि बुजुर्ग, बूढ़े। भगदत्त जो है वो बुजुर्ग थे, बलशाली है लेकिन बुजुर्ग है। पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। संसप्त क्या होते हैं? संसप्त जो है वो योद्धा होते हैं जिसने बिना सफल हुए लड़ाई आदि से ना हटने की शपथ खाई हो, या ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने ये वादा करके रणभूमि में आए हों कि मारने के उपरांत ही हम युद्ध क्षेत्र से वापस आएंगे, उनको कहा जाता है संसप्तक। संसप्तकों से अर्जुन लड़ रहे थे। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। अर्जुन भी जब वहां पहुंच गए तो जो पांडवों की सेना थी उसमें एक नया उत्साह आ गया, एक नया जोश आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने
अर्जुन श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। भगदत्त ने दोनों पर जो है वो बाण चलाना शुरू कर दिया, कृष्ण और अर्जुन पर बाण चलाना शुरू कर दिया। दरअसल अगर पिछली कहानियों में देखा जाए तो जो भगदत्त था वो श्री कृष्ण का कट्टर प्रतिद्वंदी भी था, इसलिए भी उसने ऐसा किया। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर क्या होता है? एक बाण ही होता है, तीर ही होता है जो लोहे का बना हुआ होता है, लोहे के आकार का बना हुआ होता है, तीर के आकार का, उसको तोमर बोलते हैं। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। जब वह तोमर अर्जुन के मुकुट पर लगा, मुकुट यानी कि जो पहनने वाला ताज होता है उस पर लगा, तो अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। जब वह तोमर अर्जुन के मुकुट पर लगा तो अर्जुन ने भगदत्त को चेतावनी दी और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि अब हम जो है आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उन्होंने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया, क्योंकि गांडीव के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि एक यह दिव्य धनुष था जिसको अग्नि देवता ने अर्जुन को दिया था। तरकस का भी यही हाल हुआ। तरकस यानी कि जिसमें तीर रखे जाते हैं। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। मर्म स्थान वह स्थान जहां पर चोट लगने से मृत्यु की संभावना बन जाती है और दर्द अधिक होता है, वह स्थान जैसे हृदय, छाती, उन्हें छेद डाला। उसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। भगदत्त की आंखों के ऊपर एक रेशम की पट्टी बंधी हुई थी, जो उसकी खाल थी वो नीचे लटक आती थी, जिसकी उसकी आंखें बंद हो जाती थी। तो वो खाल को रोकने के लिए पट्टी बांध रखता था, लेकिन जब बाण लगा तो वह पट्टी कट गई और उसकी जो चमड़ी थी वो आंखों पर आ गई। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गईं, उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वो अंधेरे में वह अदृश्य हो गया है, वो दिखाई ही उसको कुछ नहीं दे रहा है। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण थे, पैने मतलब तीखा, तेज बाण ने उसकी छाती भेद डाली, छाती के अंदर घुस गया। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर-बितर होने लगी। जब भगदत्त जो इतना पराक्रमी था, वीर था, और वह युद्ध क्षेत्र में गिर गया, तो कौरवों की सेना ने यह देखकर उनके अंदर जो है भय व्याप्त हो गया और सारी सेना तितर-बितर होने लगी। तितर-बितर होना यानी कि इधर उधर होना, भाग जाना, भागने लगी। किंतु शकुनी के दो भाई, शकुनी जो गांधारी का भाई है, शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित ना हुए। जो शकुनी के दो भाई थे वृषक और अचक, वो तब भी विचलित नहीं हुए, जरा सा भी परेशान नहीं हुए और जमकर लड़ते रहे, पांडवों से या पांडवों की सेना से युद्ध करते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। वो भी बहुत वीर थे,
और इसलिए अर्जुन पर आगे पीछे से दोनों तरफ से बाणों की वर्षा करने लगे और अर्जुन को काफी परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने जो उनका रथ था उसको क्या किया, तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, पहिए काट दिए और उन पर भी भयानक बाणों की वर्षा की, बहुत ज़्यादा बाण चलाए। सिंह शिशुओं के समान वीरता को दिखाते हुए, अपनी वीरता प्रकट करते हुए वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। जब शकुनी के ये दो भाई कौन कौन, वृषभ और अचक, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो शकुनी को बड़ा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। अपने अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा ना रही। जो उनके वीर भाई थे, जो सर्वोत्तम थे, बेजोड़ थे, वो जब मारे जाते हैं तो शकुनी का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसने युद्ध शुरू कर दिया, शकुनी ने भी युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी। ऐसे ऐसे उपाय से युद्ध किया जिसमें उसको महारत हासिल थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अर्जुन के पास भी बहुत सारे अस्त्र थे, दिव्य अस्त्र थे। अस्त्र और शस्त्र दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। तो बहुत सारे अस्त्र थे उनके पास जिनसे जो है उन्होंने उनके अस्त्रों को काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। फिर क्या था, जो पांडवों की सेना थी वो द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। बहुत तेजी से युद्ध होने लगा। असंख्य वीर खेत रहे, बहुत सारे खेत रहना मुहावरा है, यानी कि मारे जाना। असंख्य वीर, जिनकी संख्या निश्चित नहीं थी, वीर खेत रहे, बहुत सारे वीर जो है वो मारे गए। खून की नदियाँ सी बहने लगी, सब चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। जब उनको लगा कि हमारी सेना के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं तो उन्होंने, अच्छा सूर्यास्त भी होने वाला था, तो यह सोचकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है 12वें दिन की लड़ाई भी जो है वो खत्म हो जाती है। अब अगले अध्याय में जो है पाठ 33 अभिमन्यु के विषय में हम सब अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।